अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, माह रमज़ान मुबारक के बाबरकत लम्हात के अंदर रमज़ान ट्रांसमिशन में हम जनाब क़िबला मुफ्ती ज़मीर अहमद मुर्तज़ाई साहब को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। आइए नाज़रीन किराम, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जनाब क़िबला मुफ्ती साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जो इशारों पर खड़े लोग होते हैं या पेशावर लोग होते हैं, क्या उनको ज़कात दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावर लोगों को ज़कात देना और इस तरह इशारों पर खड़े हुए मांगने वाले लोगों को ज़कात देना, अगर तो आप उनके बारे में जानते हैं कि ये वाकई मुस्तहिक हैं तो फिर तो उनको दे दें, लेकिन उमूमन और अक्सर तौर पर देखा जाता है ये पेशवर लोग मुस्तहिक नहीं होते। इस वास्ते इनको ज़कात देने में एहतियात करनी चाहिए, बिल्कुल ज़कात इनको नहीं देनी चाहिए। आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि बैंकों में जो ज़कात की कटौती होती है, क्या इससे ज़कात अदा हो जाती है? बैंकों के अंदर ज़कात आज खुद जो कटौती करता है वो दुरुस्त नहीं है। एक तो मालिक की इजाजत चाहिए होती है, और दूसरा ज़कात की वो जो कटौती करते हैं उनको ये पता नहीं होता कि ज़कात लगाने का है। वो ज़कात के अंदर एक शर्त होती है तमलीक, और वो उसमें तमलीक वाली बात नहीं पाई जाती। वो डायरेक्ट बिल्डिंग पर ज़कात लगा देते हैं, डायरेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन पर लगा देते हैं, यानी ज़ात को, फिर ज़ात कैसी है वो कहते हैं सिर्फ इंसानियत को देखा जाएगा। हालांकि ज़कात के अंदर इस्लाम और उसकी जो ज़कात की शराइत है कि सैयद ना हो, फिर ये कि वो नाबालिग ना हो और साहिब निसाब ना हो और मालिक बनने की सलाहियत रखता हो, ये सारी शर्तें ज़रूरी हैं। इस वास्ते बैंक के अंदर रखे हुए माल की ज़कात आप पर लाजिम है कि खुद अपने हाथ से अदा करें। जनाब आपसे मेरा तीसरा सवाल ये है, क्या स्कूलों कॉलेजों को ज़कात दे सकते हैं? स्कूल कॉलेज के अंदर जो तालीम होती है वो उनका खुद भी इकरार है कि हम मजहबी तालीम नहीं देते, और दावा भी होता है कि मजहब के अंदर ही सब कुछ मौजूद है। तो ये जो तालीम देते हैं वो खालिसतन दुनियादारी पे मबनी होती है वो तालीम। इस वास्ते ये इब्न सबील या फी सबीलिल्लाह वाली बात इसमें नहीं पाई जाती। इस वास्ते स्कूल कॉलेज वाले अगर ज़कात लेते हैं तो उनको ऐसी अशखास खड़े करने पड़ेंगे जिनकी ज़ात बाकायदा ज़कात की मुस्तहिक होती हो, और वो अपनी मर्जी से फिर इनको ज़कात की डोनेशन करें तो फिर ज़कात अदा होगी, वरना डायरेक्ट या ये प्रोसीजर पर ये ज़कात लगती नहीं है, क्योंकि मजहबी ताल्लुक ही नहीं इसके साथ। ये आपसे मेरा चौथा सवाल ये है कि हम अस्पतालों को, मदारिस को ज़कात देते हैं, उनको ज़कात कैसे लगती है? हाँ, ये आपका बड़ा सवाल ये है, दुरुस्त है कि जब ज़कात के अंदर असल शर्त है तमलीक की, मालिक बनाना, तो मालिक बनाना, बिल्डिंग, मदरसा भी बिल्डिंग का नाम है और जो हॉस्पिटल होते हैं वो भी बिल्डिंग का नाम होता है, लेकिन असल होता है कि ज़कात बिल्डिंग को नहीं दी जाती, ज़कात उसके अंदर जो अफराद होते हैं ना उनको दी जाती है। और अमूमन जो हॉस्पिटल होते हैं उसके अंदर मुस्तहिक अफराद आते हैं, और बाकायदा इसके एक प्रोसीजर होता है कि उसके अंदर एक डायरेक्टर होता है, वकील होता है, वो ज़कात लेता है, फिर आगे वसूल करते हैं कि शरीय एडवाइजर होते हैं जो सिस्टम को समझते हैं और मालिक बनाते हैं चंद अशखास को। वो फिर मालिक जो बनते हैं वो फिर आगे उस हॉस्पिटल को जो ट्रस्ट पर होता है उसको डोनेशन कर देते हैं कि ये हमारी तरफ से ये माल है जो ज़कात के बाद में आया था, ज़कात लगी फर्द को और वो अपनी तरफ से जो दे रहे हैं तो वो हो जाएगा हिवा। इसी तरह जो मदारिस दीनी आते हैं, चूंकि इसके अंदर पढ़ने वाले तलबा मजहबी तालीम देने वाले होते हैं, तो ज़कात देने वाले को इसमें डबल सवाब मिलता है। ये बहुत एक इसमें गलती पाई जाती है, वो भी जरा समझ नहीं कि ज़कात देने वाला ये समझता है कि एक तो मेरी ज़कात अदा होगी, और दूसरा उसके अंदर ये समझ रहा है कि भाई मेरी तालीम जो ज़कात दी जा रही है ये दीनी तालीम लेने वाले बच्चों पर वक़फ़ है, जब तक वो पढ़ते रहेंगे उसका स्वाब मिलता रहेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। लेकिन मसला ये होता है कि बाज़ मदारिस के जो दुनियादार किस्म के मोहतमीम और नाज़मी वाला बन जाते हैं, उनको ये तरीका बताया जाता है कि ज़कात आपने यूं करना है कि भाई किसी भी मुस्तहिक गरीब तालिब इल्म को ज़कात देनी है, वो ज़कात लग जाएगी, हिलायत तमलीक किसे कहते हैं कि वो मालिक बन जाएगा। अब मालिक बनने के बाद आप इसको जैसे चाहे इस्तेमाल करें, ये जो अगला लफ्ज़ है ना जैसे चाहे इस्तेमाल करें, ये बड़ा गलत है और इसमें उनकी गलती होती है। ये जो ही ज़कात का वो मालिक बनता है, और मालिक बनने वाला क्या कहता है ना, मैंने मदरसे को दी, ये मैंने अपना पैसा मदरसे को दिया, वो फौरन वक़फ़ हो जाता है। और माले वक़फ़ जो होता है उससे ना तो मोहतमिन अपनी जाती चीज बना सकता है, ना गाड़ियां बना सकता है,
یہ بالکل وہ خالصتاً مدرسے کے جو طلباء ہوتے ہیں اور مدرسے کے مفاد میں جو معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے صرف ہو رہا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے ہمارے سوالات کا بڑے ہی تسلی بخش جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید اضافہ اور برکت عطا فرمائے. فی امان اللہ.